Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका वीकली जॉब अलर्ट में। तो जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं इस वीकली जॉब अलर्ट के सेशन में, मैं उनको जल्दी से बता देता हूं, ये जो हमारा वीकली जॉब अलर्ट का सेशन होता है, ये हर मंगलवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं। और इस सेशन में हम जितने भी टॉप ट्रेंडिंग गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिसेंटली रिलीज हुए होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कौन सा नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ है, उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वैकेंसी काउंट क्या है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं नोटिफिकेशन के, वो हम डिस्कस करते हैं हमारे इस सेशन में। और देखिए, जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उस प्रिपरेशन के कई पहलू होते हैं, और ये जो टेक्स्ट बुक पास है, इस एक पास में आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती है वो सारी मिल जाती है। इस टेक्स्ट बुक पास में क्या मिलता है हमको, हमें 100 से ज्यादा कोर्स मिल जाते हैं 100+ एग्जाम के लिए, यानी कि आपके 100 से ज्यादा एग्जाम के लिए सिर्फ एक पास ये है कंप्लीट लर्निंग के लिए। इसमें आपको 6,500 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, एग्जाम स्ट्रेटजी के वीडियो मिल जाते हैं, एक्सपर्ट की गाइडेंस मिल जाती है, ताकि हम अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और बेहतर बना सकें। तो ये सिर्फ एक पास है आपकी 100 से ज्यादा एग्जाम्स की कंप्लीट लर्निंग के लिए। बहुत से जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं वो इस पास के जरिए अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना रहे हैं। और आप भी अगर अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट बुक पास का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा इस हफ्ते का वीकली जॉब अलर्ट और जानते हैं पहला गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो इस हफ्ते का जो सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो है एसएससी सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 लेवल एग्जामिनेशन का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। 6 नवंबर 2020 को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और 6 नवंबर 2020 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और जो इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 15 दिसंबर 2020। 6 नवंबर से 15 दिसंबर 2020 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फी पेमेंट आप 17 दिसंबर 2020 तक कर सकते हैं। चालान का जनरेशन आप 19 दिसंबर 2020 तक कर सकते हैं, और चालान के जरिए आप बैंकिंग वर्किंग आवर्स में 21 दिसंबर तक पेमेंट कर सकते हैं। वैकेंसी काउंट इस नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं था, क्योंकि अमूमन देखा गया एसएससी जो वैकेंसी काउंट है वो नोटिफिकेशन के साथ रिलीज नहीं करता है। और अगर हम पे स्केल की बात करें तो देखिए, एलडीसी और जेएसए के लिए जो पे स्केल है वो पे लेवल 2 है, पीए और एसए के लिए पे लेवल 4 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पे लेवल 4 और 5 है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए पे लेवल 4 रहने वाला है। उसके बाद देखिए, हम बात करते हैं पे लेवल के बाद कि इसमें आपकी एज लिमिट क्या रहेगी। तो इसमें जो आपकी मिनिमम एज है वो 18 साल मांगी गई है, मैक्सिमम एज आपकी 27 साल मांगी गई है। एज लिमिट की जो आपकी कट ऑफ डेट है वो है 1 जनवरी 2021, यानी 1 जनवरी 2021 को जो आपकी एज होगी वही आपकी फाइनल एज मानी जाएगी। एज लिमिट आपकी मिनिमम 18, मैक्सिमम 27। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए को छोड़कर बाकी सभी जो पोस्ट है एलडीसी, जेएसए, पीए, एसए, डीओ, इन सभी के लिए आपके पास 12th स्टैंडर्ड आप पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। लेकिन अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए में अप्लाई कर रहे हैं इन द ऑफिस ऑफ सी&एजी, तो आप 12th स्टैंडर्ड साइंस स्ट्रीम से पास होने चाहिए, एंड विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट, और आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए एक सब्जेक्ट के तौर पर। तो ये आपका हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 टीयर का होता है। टीयर 1 आपका जो होता है वो होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टीयर 2 आपका होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप, जिसमें आपके जो क्वेश्चंस है वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, पेन पेपर मोड होता है, जिसमें एप्लीकेशंस आते हैं, आपके लेटर्स आते हैं और ऐसे आते हैं। और टीयर 3 आपका स्किल टेस्ट होता है और टाइपिंग टेस्ट होता है। तो ये है एसएससी सीएचएसएल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन है आईबीपीएस एसओ का, यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि 2 नवंबर 2020 को रिलीज हुआ था, और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 23 नवंबर 2020, यानी आप 2 नवंबर से 23 नवंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए। और एज लिमिट की जो कट ऑफ डेट है वो है 1 नवंबर 2020, यानी 1 नवंबर 2020 को जो आपकी उम्र होगी वही आपकी फाइनल एज मानी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, आप जिस स्ट्रीम से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्ट्रीम, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्ट्रीम में ही
आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपकी जो कट ऑफ डेट है वो है 23 नवंबर 2020, यानी 23 नवंबर 2020 को आपके पास आपकी फाइनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर सपोज आप अप्लाई कर रहे हैं लॉ ऑफिसर के लिए तो आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और आप इनरोल्ड होने चाहिए एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल। बार काउंसिल के साथ आप एज एन एडवोकेट इनरोल्ड होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इसमें 3 फेज का होगा। पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो 3 फेज का आपका यहाँ पर रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद देखिए जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसकी अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फीस जो है वो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपए की है और बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपए की 850 रुपीज एप्लीकेशन फीस रखी गई है। वैकेंसी का एक बार मैं डिटेल बाइफरकेशन आपको कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पर पहली जो पोस्ट है वो है आईटी ऑफिसर, इसकी 20 वैकेंसीज हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की 485 वैकेंसीज हैं। राजभाषा अधिकारी की 25 वैकेंसीज हैं। लॉ ऑफिसर की 50 वैकेंसीज हैं। एचआर पर्सनल ऑफिसर की 7 वैकेंसीज हैं और मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 की 60 वैकेंसीज हैं। तो ये हो गया नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन है हमारा यूपीएससी ट्रिपल एसबी टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, यानी उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला हुआ है। टोटल 15,508 वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसमें से 12,913 वैकेंसीज टीजीटी की हैं और 2,595 पीजीटी की वैकेंसीज हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग रहेगा। आप जिस पोस्ट की अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो आपको ये चेक करना होगा। एज लिमिट आपकी जो है वो मिनिमम 21 ईयर्स है। मिनिमम आपकी 21 साल यहाँ पर एज होनी चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जो आपकी सैलरी है वो देखिए पीजीटी में जो आपकी सैलरी है वो पे लेवल 8 में आएगी, यानी 47,600 आपकी बेसिक पे होगी। और टीजीटी में आपकी जो सैलरी है वो पे लेवल 7 में आएगी, यानी 44,900 आपकी बेसिक पे रहने वाली है। ये जो मैंने आपको बताया ये बेसिक पे है, इसमें आपको जो अलाउंसेस हैं वो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अलग से आपको दिए जाएंगे। तो ये आपकी सैलरी हो गई। और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो पार्ट 1 की जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो है 27 नवंबर 2020 और पार्ट 2 सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर 2020, यानी 30 नवंबर 2020 तक आप पार्ट 2 सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपए की एप्लीकेशन फीस है, ईडब्ल्यूएस के लिए 450, ओबीसी कैटेगरी के लिए 750 और अनुसूचित जाति के लिए 450 और अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के लिए 250 रुपए की एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो वैकेंसी काउंट यहाँ पर काफी अच्छा है, 15,508 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई हैं। अगला नोटिफिकेशन है आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने नोटिफिकेशन निकाला है। टोटल 80 वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई हैं असिस्टेंट की पोस्ट के लिए और इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं 7 नवंबर 2020 से और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 3 दिसंबर 2020। वैकेंसीज का डिटेल बाइफरकेशन अगर हम करें तो एससी कैटेगरी के लिए 12 वैकेंसीज हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 21 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 और जनरल कैटेगरी के लिए 33 वैकेंसीज हैं। इस तरह से टोटल 80 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, जिसमें से 4 वैकेंसीज पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। और अगर हम बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1500 रुपए की एप्लीकेशन फीस है, एससी एसटी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस वुमेन कैटेगरी के लिए 1200 रुपए की एप्लीकेशन फीस है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कोई भी एप्लीकेशन फी पे करने की जरूरत नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल है। 30 साल से आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अगर आप 30 इयर्स के एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 3 साल की बैचलर की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। आपको एमएस ऑफिस और एमएस पावर पॉइंट आना चाहिए। तो ये था आईसीएमआर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन और इसकी जो सैलरी है वो आपकी पे लेवल 6 में रहेगी। ये था आईसीएमआर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अब चेक करते हैं हमारा अगला नोटिफिकेशन। तो हमारा जो अगला नोटिफिकेशन है वो है आईयूसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो इसमें टोटल 482 वैकेंसीज निकली हैं अप्रेंटिस के लिए और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 22 नवंबर 2020 और जो आपकी एज लिमिट है वो 18 टू 24, यानी मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 24 साल होनी चाहिए। और जो वैकेंसीज है वो हर रीजन में अलग अलग यहाँ पर दी हुई है और जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग रहेगी। आप जिस पोस्ट की अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है। अगर आप टेक्निकल अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मैकेनिकल स्ट्रीम में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए।
इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 12th पास होने चाहिए, और अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप 12th पास होने चाहिए। और अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अकाउंटेंट के लिए, तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। अगर आप असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज में ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। तो ये अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। तो ये था IUCL का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अब चेक करते हैं हमारा अगला नोटिफिकेशन। तो अगला नोटिफिकेशन है हमारा राइट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर इंजीनियर्स के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला हुआ है। टोटल 170 वैकेंसीज यहाँ पर आई है, और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 26 नवंबर 2020। वैकेंसी का एक बार मैं डिटेल बाइफरकेशन कर देता हूँ। तो सिविल इंजीनियर के लिए 50 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 30 वैकेंसीज हैं, और मैकेनिकल के लिए 90 वैकेंसीज हैं। इस तरह टोटल 170 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपए की एप्लीकेशन फीस है। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपए की एप्लीकेशन फीस रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी मैक्सिमम एज 40 साल यहाँ पर होनी चाहिए, और आप जिस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं उस स्ट्रीम में आपके पास बी, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। जो आपकी सैलरी है वो आपके देखिए बेसिक पे है वो 19,860 रुपए होगी, 19,860 आपकी बेसिक पे होगी। उसके ऊपर से आपको अलाउंस मिलेंगे 60%, 65% अलाउंस नॉन मेट्रो सिटीज में मिलेगा, 70% अलाउंस मेट्रो सिटीज में मिलेगा, और 75% जो अलाउंस है वो मुंबई और बेंगलोर जैसे मेट्रो सिटीज में, मुंबई और बेंगलोर में मिलेगा। तो यानी कि जो नॉन मेट्रो सिटीज में आपका पर मंथ की सैलरी है वो 35,152 बनने वाली है, यानी कि 4.2 लाख पर एनम का आपका पैकेज नॉन मेट्रो सिटीज में बनेगा। अब हम बात करते हैं अगले नोटिफिकेशन की। तो अगला नोटिफिकेशन है यूके ट्रिपल एससी ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, यानी कि उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है ग्रेजुएट लेवल के लिए। टोटल 854 वैकेंसीज निकली है, और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 24 दिसंबर 2020, यानी आप 10 नवंबर 2020 से 24 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अलग अलग पोस्ट की अलग अलग वैकेंसीज हैं जो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेट्स जो है उनके लिए 300 रुपए की एप्लीकेशन फीस है, और एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और उत्तराखंड उनके लिए 150 रुपए की एप्लीकेशन फीस रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 42 ईयर्स होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट सोशल वेलफेयर के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन और 3000 की डिप्रेशन पर आवर हिंदी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। असिस्टेंट कंसल्टेशन ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्क्रूटनाइजर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और गार्जियन कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, विद इंग्लिश बीइंग वन ऑफ द सब्जेक्ट इन इंटरमीडिएट स्टडीज। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और ट्रिपल सी लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सुपरवाइजर के लिए आप 8 ग्रेजुएट होने चाहिए, मैट्रॉन केयर एंड हॉस्टल इंचार्ज के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, असिस्टेंट अटेंडेंट के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विद हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो ये आपकी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो यहाँ पर आपकी रहने वाली है। तो आपकी सैलरी है वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट रहेगी। और ये था यूके ट्रिपल एसटी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अब चेक करते हैं अगला नोटिफिकेशन। तो अगला नोटिफिकेशन है बेल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। टोटल 125 वैकेंसीज हैं इसमें, और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 25 नवंबर 2020। 25 नवंबर 2020 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर पोस्ट की वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो इसमें देखिए एज लिमिट की पहले हम बात करते हैं। तो ट्रेनी इंजीनियर 1 और ट्रेनी ऑफिसर 1 के लिए आपकी जो अपर एज लिमिट है वो 25 साल है। ट्रेनी इंजीनियर 2, प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 और प्रोजेक्ट ऑफिसर 1 के लिए आपकी जो अपर एज लिमिट है वो 28 साल है। एज में रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। उसका जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी आपकी हर पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग रहेगी। आप जिस स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं उस स्ट्रीम में आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग ऑफिसर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या प्रोजेक्ट ऑफिसर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में, तो आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग इंजीनियर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बी या बीटेक होने चाहिए। तो इस तरह से आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी। और आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस भी, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 1 साल से 2 साल के बीच में अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ट्रेनिंग इंजीनियर 1, ट्रेनिंग इंजीनियर
ट्रेनी ऑफिसर 1 और ट्रेनी इंजीनियर 2 के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 200 रुपए है। प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 और प्रोजेक्ट ऑफिसर 1 के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपए है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कोई भी एप्लीकेशन फी पे करने की जरूरत नहीं है, उनके यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। सैलरी आपकी अलग-अलग रहने वाली है। ट्रेनी इंजीनियर 1 और ट्रेनी ऑफिसर की सैलरी 25,000 से 31,000 के बीच में होगी। ट्रेनी इंजीनियर 2 की जो सैलरी है वो 28,000 से 34,000 के बीच में होगी और प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 और प्रोजेक्ट ऑफिसर 1 की सैलरी 35,000 से 40,000 के बीच में आपकी रहने वाली है। अब हम चेक करते हैं अगला नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन है कैल्ट्रॉन का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो कैल्ट्रॉन ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है। केरला स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टोटल 102 वैकेंसीज हैं और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 25 नवंबर 2020। इसमें अलग अलग पोस्ट निकली हुई है, काफी सारी पोस्ट हैं। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं और जो एप्लीकेशन फीस है वो है 500 रुपए। 500 रुपए की एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद देखिए हम बात करें इसमें एलिजिबिलिटी की, तो देखिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग रहने वाली है। आप जिस पोस्ट की अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए। उसी तरह जो आपकी एज लिमिट है वो भी आपकी हर पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग रहने वाली है और सैलरी भी आपकी हर पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग रहने वाली है। मिनिमम सैलरी आपकी 20,500 होगी। उसके बाद देखिए आपकी जो अपर सैलरी है वो 30,000 से लेके 54,910 वाले पे स्केल तक है। आपकी जो सैलरी है वो भी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग रहने वाली है। अगला नोटिफिकेशन है एम्स दिल्ली का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। टोटल 214 वैकेंसीज निकली हैं एम्स दिल्ली में और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 19 नवंबर 2020। अलग अलग पोस्ट लिए अलग अलग यहाँ पर वैकेंसीज निकली हैं। अराउंड 35 प्लस वैकेंसी पोस्ट है यहाँ पर और इसमें एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपए की एप्लीकेशन फीस है। एससी, एसटी और ईडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स लिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स लिए 1200 रुपए की एप्लीकेशन फीस है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपकी हर पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग रहने वाली है। जिस पोस्ट की आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं डिटेल में इस नोटिफिकेशन के बारे में। अगला नोटिफिकेशन है ओएफडीसी, उड़ीसा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज किया है। टोटल 146 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हैं और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 11 नवंबर 2020। वैकेंसीज का डिटेल बाइफरकेशन में कर देता हूँ। जूनियर असिस्टेंट की 58 वैकेंसीज हैं, लोअर डिवीजन असिस्टेंट की 72 वैकेंसीज हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जूनियर स्टेनोग्राफर की 16 वैकेंसीज हैं। इस तरह टोटल 146 वैकेंसीज हैं। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपए की एप्लीकेशन फीस है और बाकी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपए की एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखी गई है। एज लिमिट जो है आपकी वो 21 से 32 साल है। मिनिमम एज 21 ईयर, मैक्सिमम एज 32 ईयर्स यहाँ पर आपकी रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो आपकी पोस्ट अकॉर्डिंग अलग रहेगी। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, उसके साथ साथ देखिए आप 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए सीए के अंडर वर्किंग करने का और कंप्यूटर ऑपरेशंस की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो ये था यहाँ पर ओएफडीसी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। 146 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। लास्ट डेट है 11 नवंबर 2020। तो ये थे इस हफ्ते के टॉप गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो हमने डिस्कस किए। इसी के साथ आज का हम अपना वीकली जॉब लट का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले मंगलवार को हम फिर से आपके लेकर आएंगे वीकली जॉब लट के सेशन में टॉप गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।